अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो मेंडल्स का लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इसमें मेंडल्स ने क्या किया कि टू कंट्रास्टिंग पीरियड्स एट अ टाइम स्टडी की। जैसे कि पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसमें सिर्फ सीड शेप को स्टडी किया था, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, मीन कि वो क्रॉस करवाया जिसमें एट अ टाइम टू पीरियड्स वो स्टडी करेगा। In the next cross, Mendel studied two contrasting triodes at a time. Such cross are called dihybrid cross. तो dihybrid cross वो cross होता है जिसमें at a time हम two triodes को study कर रहे होते हैं. He performed two seed triodes, shape and color. The triode of round seed controlled by allele capital R was dominant over wrinkle controlled by allele small r seeds. अब एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किया टू सीड ट्रियड्स पे, मीन के कौन कौन सी ट्रियड्स को स्टडी किया, एक सीड शेप को और दूसरा सीड कलर को। ठीक है, पहले हमारे पास एक जो जनरेशन थी वो थी राउंड सीड की, जो कैपिटल आर से डोनेट किया, जिसको जो डोमिनेंट था, और जो रिंकल थी वो स्मॉल आर थी जो रिसेसिव थे। ठीक है, कैपिटल आर मीन डोमिनेंट था ओवर रिंकल स्मॉल आर। सिमिलरली येलो सीड कलर कंट्रोल्ड बाय कैपिटल Y was dominant over green controlled by small y। और अगर हम कलर को शो करें तो कलर को हम कैपिटल Y अलील से शो करेंगे। जो येलो कलर होगा कैपिटल Y से शो होगा, और जो ग्रीन होगा वो स्मॉल y से शो होगा, और कैपिटल Y जो मतलब येलो कलर है वो डोमिनेंट होगा ओवर ग्रीन कलर स्मॉल y। Mendel crossed a true breeding plant that had round yellow seeds, capital R and Y and capital Y। मीन के जो राउंड येलो सीड्स थे वो क्या थे, डोमिनेंट थे। With two breeding plants having wrinkled green seeds, small r and small y। All the seeds in F1 generation were round yellow। सबसे पहले जो उसने क्रॉस करवाया राउंड येलो और रिंकल ग्रीन के दरमियान में क्रॉस करवाया जो, तो उसके नतीजे में उसके रिजल्ट में जो F1 जनरेशन आई वो सारी क्या थी, राउंड येलो थी। मीन के राउंड सीड शेप और येलो सीड कलर दोनों क्या थे, डोमिनेंट थे ओवर रिंकल्ड ग्रीन पे। तो ये क्रॉस था जिसमें राउंड येलो और रिंकल ग्रीन का क्रॉस हुआ, और दोनों का जो रिजल्ट आया उसमें सारे सीड राउंड येलो थे। When F1 सीड ग्रू इनटू प्लांट, जब दोनों F1 जनरेशन के जो सीड्स थे वो मिच्योर हो गए, प्लांट बन गए, दे वर सेल्फ फर्टिलाइज। अब मेंडल इनकी क्या करवा दी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी। मीन के जो F1 जनरेशन में जितने भी राउंड येलो सीड थे उनका आपस में क्रॉस करवा दिया। द क्रॉस प्रोड्यूस सीड्स विथ 4 फिनोटाइप्स। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो सीड्स बने थे वो 4 फिनोटाइप, मीन उनमें 4 ट्रिएड्स थी, 4 टाइप्स ऑफ सीड्स थे। दे वर 315 राउंड येलो सीड्स, उसमें 315, 315 कौन कितने थे, राउंड येलो थे। 108 राउंड ग्रीन थे, 108 राउंड ग्रीन और 101 रिंकल्ड येलो सीड्स एंड 32 रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। मीन कि इनकी जो रेशो थी, इन फिनोटाइप्स की जो रेशो थी वो 9:3:3:1। 9 थी राउंड येलो, 3 थी राउंड ग्रीन, फिर 3 रिंकल्ड येलो और 1 थी राउंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स की रेशो। तो पहले क्या करवाया उसने, जो F1 जनरेशन आई, मीन के दोनों की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया। F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया F1 से ही, मीन के राउंड येलो की फर्टिलाइजेशन करवाई राउंड येलो से ही। अब उसके रिजल्ट में जो हमारे पास F2 जनरेशन आई उसमें राउंड येलो थे, राउंड ग्रीन थे, रिंकल्ड येलो थे और रिंकल्ड ग्रीन थे। इसके रिजल्ट में ये पुनेट स्क्वायर बना जिसमें हमारे पास F1 जनरेशन है, राउंड येलो और राउंड येलो का क्रॉस करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कैपिटल आर, ठीक है, तो दोनों की जब फर्टिलाइजेशन होगी, क्रॉस होगा, तो दोनों कैपिटल आर आएंगे और कैपिटल वाई आएंगे। मीन के ये सीड कौन सा होगा, राउंड येलो होगा। देखिए राउंड कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट होगा, कैपिटल वाई है तो ये भी डोमिनेंट होगा। सेकंड में देखें यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, ठीक है, और यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों कैपिटल आर होंगे और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा। तो ये क्या होगा, राउंड येलो होगा। इसी तरह ये भी राउंड येलो होगा क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पे डोमिनेंट होगा और कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा। ये भी राउंड येलो होगा क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये भी सेम एज इट इज़ ही राउंड येलो होगा। यहाँ पे राउंड ग्रीन होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है
तो सीड शेप क्या होगी, राउंड ही होगी। लेकिन यहाँ पे वाई क्या है, दोनों स्मॉल है, तो दोनों स्मॉल वाई होने की वजह से जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, मीन कि ग्रीन कलर होगा और सीड शेप क्या होगी, राउंड होगी। इसी तरह हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसमें कितने हमारे पास 4 सीड्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं, जिनमें 3 राउंड होते हैं और 1 क्या होता है, रिंकल्ड ग्रीन होता है। 1 रेशो सिर्फ हमारे पास आती है रिंकल्ड ग्रीन की, और जो हमारे पास रिंकल्ड येलो आते हैं वो 3 सीड्स बनते हैं, मीन के 9 हमारे पास बने राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास राउंड येलो थे, 9 रेशो, उसके बाद 3 हमारे पास आए ग्रीन राउंड ग्रीन आए, 1 2 3 9 रेशो 3। फिर हम रिंकल येलो की बात करें तो वो भी हमारे पास 3 थे, 1 2 एंड 3। तो 9 रेशो 3 रेशो 3 हो गया, और एक हमारे पास रिंकल ग्रीन आ गया तो 3 रेशो 1 हो गया। तो हमारे पास जो पुनेट स्क्वायर में हमारे पास जो रिजल्ट आता है F2 जनरेशन का, वो क्या होता है, 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। ये जो स्क्वायर बनता है जिसमें हम F2 जनरेशन को शो करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, द पुनेट स्क्वायर इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एन आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो पुनेट स्क्वायर क्या है, एक डायग्राम है जिसमें हम किसी भी क्रॉस का रिजल्ट शो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप क्रॉस या ब्रीडिंग करवाते हैं किसी भी ट्रिएट के लिए, पर्टिकुलर ट्रिएट के लिए कोई पर्टिकुलर क्रॉस करवाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है उस एक्सपेरिमेंट का, उसे हम पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में शो करते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर R.C. पुनेट एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन। इंग्लिश मैथमेटिशियन था R.C. पुनेट, उसने इसको डिस्कवर किया था, उसने इसको इन्वेंट किया था, पुनेट स्क्वायर बनाया था, इसके नाम से इसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। द गेमेट्स ऑफ द बोथ पेरेंट्स हैविंग ऑल पॉसिबल जेनेटिक सेटअप्स आर डिटरमाइंड, जिसमें दोनों पेरेंट्स के जो गेमेट्स होती हैं उनकी जितने पॉसिबल जेनेटिक सेट बन सकते हैं, इनके पॉसिबल ट्रिएट बन सकती हैं, वो सब शो की जाती हैं इसमें। A checkerboard is used to cross all the possible gametes of one parent with all the gametes of other parent. In this way, a biologist can find all the possible genophytes of the offspring. तो इस तरह जितने भी possible sets बन सकते हैं gametes वो यहाँ पे show होते हैं, तो biologist को आसानी होती है जीनोटाइप्स को जानने के लिए कि इस गेमेट से, इस जीन से कितनी जीनोटाइप्स बन सकती हैं, कितने कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बन सकते हैं। Mendel explained the two traits, seed shape and seed color, are not tied with each other. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने क्या प्रूव किया कि जो 2 ट्रेट्स होती हैं जैसे सीड शेप और सीड कलर, वो एक दूसरे से टाइड नहीं है। जैसे हमने राउंड येलो लिए थे और रिंकल्ड ग्रीन लिए थे, लेकिन रिजल्ट में हमारे पास रिंकल्ड येलो भी आए और राउंड ग्रीन भी आए, मीन के सीड शेप और सीड कलर जो होते हैं दोनों एक दूसरे से कन्फाइंड नहीं होते, ये दोनों चेंज हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ जीन्स। The segregation of R and R alleles happens independently of the segregation of Y and Y alleles. अब जो दोनों मतलब R एलील, कैपिटल R और स्मॉल और जो सीड शेप को शो करते हैं, और कैपिटल Y और स्मॉल Y एलील्स जो सीड कलर को शो करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं और न्यू जीनोटाइप बना सकते हैं। For his second experiment, Mendel concluded that different traits are inherited इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। तो उसने कहा कि जो डिफरेंट ट्रेट्स होती हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस प्रिंसिपल को हमने नाम दिया कि ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें अलील्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एक जीनोटाइप्स बनाते हैं। It states that as the alleles of a gene pair segregate, get separated and distributed to gametes. Segregate होता है एक दूसरे से separate हो जाना और gamete में distribute हो जाना independently from the allele of other gene pairs. तो एक gene pair के allele separate होंगे, segregate होंगे, दूसरे gamete में जाएंगे, नो मैटर्स कि दूसरा जीन पेयर किस तरह सेपरेट हो रहा है, किस तरह सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे और जीन पेयर